जैसा कि हम जानते हैं कि द्वारका में रहने वाले लोग और वहाँ के मंदिर कितने अद्भुत हैं और द्वारकाधीश मंदिर की बनावट आज के आधुनिक मंदिर के बराबर नज़र आती है, जबकि ये मंदिर कई साल पुराने हैं। इस मंदिर की कलाकृति देखकर किसी भी व्यक्ति का मन मोह सकता है, लेकिन आज हम अरब सागर के गर्भ में डूबी हुई श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें आपको बताएंगे, जो शायद आपको पता हो। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है गोविंद ट्रू चैनल पर। हिंदू ग्रंथ में द्वारका नगरी के बारे में वर्णन है, जहां बताया गया है उस समय द्वारका नगरी सबसे आधुनिक थी, लेकिन लोगों ने इसे काल्पनिक कहकर छोड़ दिया। लेकिन जब कुछ रिसर्च टीम गुजरात के समुद्र में इस बात की सच्चाई का पता लगाने गई, तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन रिसर्च टीम को कुछ द्वारका नगरी के अवशेष प्राप्त होते हैं। जब रिसर्च टीम थोड़ा और आगे जाती है तो उन्हें पूरी एक नगरी दिखाई देती है। वह नगरी हूबहू वैसी ही थी जैसा महाभारत और अन्य ग्रंथों में बताया गया है। जब वैज्ञानिक टीम ने आधुनिक रिसर्च की तो पता चला कि यह नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है, जो 4000 साल पहले समुद्र में डूब गई। इसका जन्म भारत में जब हुआ था, जब बाकी दुनिया को पहनने ओढ़ने तक की समझ नहीं थी। समुद्र में डूबा हुआ यह शहर साबित करता है कि अगर दुनिया में सबसे पहले किसी विकसित सभ्यता का जन्म हुआ था तो वो भारत में ही हुआ था। समुद्र के गर्भ में समाही ये नगरी 5 मील तक फैली हुई है। इसके अलावा वहाँ अद्भुत आकृतियाँ, कलाकृति और ताबे एवं कांसे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। समुद्र की गहराई में 20 मीटर नीचे और किनारे तट से 20 किलोमीटर दूर इस शहर में नाली, घर, जलाशय आदि है। यह शहर मोहनजोदाड़ो से भी पहले का है। जब गोताखोरों ने और छानबीन की तो कुछ रहस्यमय चीजें मिली, जैसे लकड़ी की आकृति, पत्थर की कलाकृति और कुछ मानव हड्डियों के अवशेष भी शामिल थे। इन सभी चीजों को करीब 3600 साल पहले की माना गया है और बाद में कलाकृति के बारे में पता चला कि यह 900 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के सबूत दुनिया के सामने उभर कर आए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ने के बाद एक शहर द्वारका नगरी बसाया था। इस नगरी के चारों तरफ कई लंबी दीवारें थीं, जिसमें अनेकों दरवाजे थे, जो आज भी समुद्र के गर्भ में मौजूद हैं। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 3600 सालों तक राज किया था, जिसके बाद वह शरीर त्याग कर बैकुंठ लौट गए, जिसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका कि यह नगरी समुद्र के गर्भ में कैसे समा गई। इतिहासकारों का कहना है कि उस समय ग्लेशियर अधिक मात्रा में पिघलने के कारण मैदानी क्षेत्र जल में विलीन हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि ग्लेशियर की घटना तो 10,000 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, पर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का निर्माण 5300 साल पहले ही किया गया था। जब ग्लेशियर की घटना कुछ अजीब सी लगती है। द्वारका नगरी समुद्र में समाने के पीछे एक रहस्यमय पौराणिक कहानी जुड़ी है। जब महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह पूरे यदुवंश का नाश होगा। लेकिन आज तक ये रहस्य ही रहा है कि द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।